मुर्गे की बांग सुनते ही गांव जाग गया। किसान खेतों की ओर निकल पड़े। औरतें चूल्हे पर चाय चढ़ाने लगीं। इसी गांव में रहता था सुरेश, उम्र 45 साल, सीधा सादा किसान। हाथ में हमेशा फावड़ा रहता था, लेकिन अब हाथ में एक और चीज आ गई थी, स्मार्टफोन। पापा देखो, YouTube पर ज्योति भक्ति धारा के नाम से चैनल है। उसमें एक से बढ़कर एक भजन है। इन्हें सुनकर मजा ही आ जाता है पापा। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा चैनल है। चलो फिर आज से हम भी रोज ज्योति भक्ति धारा चैनल वाले भजन ही सुनेंगे। पूरा परिवार मिलकर सुनेगा तो मन भी शांत रहेगा और दिन भी अच्छा जाएगा। अब तो आपको मोबाइल से प्यार हो गया है। खेत में भी मोबाइल चलाते हैं और घर में भी मोबाइल चलाते हैं। सुरेश रोज नया नया सीख रहा था। व्हाट्सएप पर फोटो भेजना, यूट्यूब पर भजन सुनना, गूगल पर सवाल पूछना। उसे लगा जैसे दुनिया की सारी जानकारी उसकी उंगलियों पर है, लेकिन वो नहीं जानता था कि यही उंगलियां उसे कहां ले जाएंगी। पसीने से तरबतर सुरेश खेत में काम कर रहा था। तभी जेब में रखा मोबाइल बजा। अनजान नंबर से फोन आ रहा था। हेलो, कौन? नमस्कार सुरेश जी, मैं SDI बैंक के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। मेरा नाम राकेश शर्मा है। आपका खाता नंबर 1112233455 है ना? हाँ जी, मेरा ही खाता है। सुरेश जी, आपके खाते से 10,000 रुपये कट गए हैं। एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या आपने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है? नहीं भाई साहब, मैं किसान आदमी हूँ। ऑनलाइन कुछ नहीं जानता। तो कोई और आपके खाते का इस्तेमाल कर रहा है। अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो सारे पैसे निकल। हे भगवान, मेरे खाते में 50,000 रुपए है, साल भर की कमाई। बताओ क्या करना होगा? बस एक काम करो, अभी आपके पास एक OTP आएगा, वो मुझे बता दो। मैं उससे आपका खाता लॉक कर दूंगा, फिर कोई पैसे नहीं निकाल पाएगा। सुरेश के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, भगवान ने बैंक वाले को भेज दिया, वरना आज मेरे साथ बहुत बुरा होता। तभी सुरेश के मोबाइल पर मैसेज आया। सुरेश जी, OTP आ गया, जल्दी बताओ, देर हो गई तो और पैसे निकल जाएंगे। सुरेश ने OTP बताने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी सोनू दौड़ता हुआ आया। स्कूल से लौटते ही सीधा खेत पहुंचा था। पापा, किससे बात कर रहे हो? बेटा, बैंक वाले हैं, खाते से पैसे कट गए, OTP मांग रहे हैं। OTP? पापा ये ठग हैं, कोई बैंक वाले OTP नहीं मांगते हैं। सुरेश ने फोन पर आवाज लगाई, भाई साहब, भाई साहब। लाइन कट चुकी थी। सुरेश ने तुरंत बैलेंस चेक किया। 50,000 में से 45,000 रुपए गायब। हाय राम, मेरे सारे पैसे चले गए। बैल बेचूंगा तब भी ये पैसे नहीं आएंगे। सुरेश बिस्तर पर पड़ा था। गीता उसके पास बैठी थी। दोनों की आंखें नम थीं। मैंने कहा था इस मोबाइल से परेशानी होगी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ, मोबाइल की गलती नहीं है, गलती उन ठगों की है जो लोगों को ठगते हैं। और हमारी भी गलती है कि हमने पहले से ये बातें नहीं सीखी। तभी पड़ोसी राजू भैया आए। सुरेश, तुम पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते? साइबर क्राइम का नंबर 1 930 है। मैंने सुना है इससे पैसे फ्रीज हो सकते हैं। हाँ पापा, चलो अभी कॉल करते हैं या इस पूरी जानकारी साइबर सेल को देते हैं। सोनू ने तुरंत 1930 डायल किया, सारी जानकारी दी। अगले दिन सुरेश थाने गया, FIR दर्ज कराई। हफ्ते भर बाद उसके मोबाइल पर मैसेज आया। गीता, सोनू, पैसे वापस आ गए मेरे बैंक अकाउंट में। तीनों एक दूसरे से लिपट गए। खुशी के आंसू बह रहे थे। अब तीनों बहुत खुश थे। दिन बीतते गए, गांव में सब अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन राजू भैया, जिसकी गांव में किराने की दुकान थी, मुनाफा कम था, कर्जा बढ़ रहा था, वो मोबाइल चला रहा था। तभी एक ऐड आया, तुरंत लोन चाहिए, बिना कागजात, बिना गारंटी, 5 मिनट में लोन अकाउंट में। वाह, ऐसा भी होता है? बिना कागजात के लोन, बस नाम और फोन नंबर देना है। उसने ऐप डाउनलोड कर लिया। इजी लोन नाम था। ऐप खोला तो लिखा था 5,000 रुपए तुरंत लोन, 7 दिन में वापस करें, ब्याज सिर्फ 100 रुपए। इतना आसान? बस 5,000 ले लेता हूँ, दुकान का सामान ले लूंगा। उसने अपना नाम, पता, आधार नंबर, पैन कार्ड सब डाल दिया।
एक बटन दबाया और 5,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। वाह, सच में आ गए पैसे। अब तो मजा आ गया। सात दिन बाद 5,000 रुपए वापस करने का समय आया। राजू भैया ने 5,100 रुपए लोन कंपनी के खाते में डाल दिए। 5,000 लोन प्लस 100 ब्याज। लेकिन अगले ही दिन उसके पास एक मैसेज आया, आपने 5,000 रुपए का भुगतान नहीं किया है, अब आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा है, तुरंत भुगतान करें। ये क्या? मैंने तो पैसे दे दिए थे, फिर ये पेमेंट पेंडिंग क्यों दिखा रहा है? उसने ऐप पर चेक किया, वहाँ लिखा था पेमेंट पेंडिंग। उसने कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया। आपने 5,100 रुपए दिए हैं, लेकिन उसमें से 500 रुपए टैक्स कट गया, बाकी 4,600 रुपए जमा हुए। अब आपको 400 रुपए और देने होंगे। ठीक है, दे देता हूँ। उसने 400 रुपए और डाल दिए। अगले दिन फिर मैसेज, अब आप पर 15,000 रुपए का जुर्माना लगा है, नहीं दिया तो आपके गांव वालों को पता चलेगा। राजू भैया डर गया। उसने 15,000 रुपए भी डाल दिए, लेकिन अब हर रोज नया मैसेज आता, 20,000, 30,000, 50,000। जुर्माना बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन राजू भैया के सारे कॉन्टैक्ट्स पर मैसेज जाने लगे, राजू भैया ने लोन नहीं चुकाया, ये आदमी ठग है, सावधान रहे। गांव भर में बदनामी फैल गई। लोग दुकान पर आना बंद कर दिए। अब क्या होगा मेरा? मैंने 80,000 रुपए दे दिए, फिर भी ठगी खत्म नहीं हुई। वो सुरेश के पास गया। राजू, तू भी ठगी का शिकार हो गया। चल मेरे साथ साइबर क्राइम थाने चल। दोनों इंस्पेक्टर नैन सिंह के पास पहुंचे। सुरेश ने सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई। राजू, ये लोन ऐप फ्रॉड है। ये ऐप पहले थोड़ा लोन देते हैं, फिर ब्याज और जुर्माने के नाम पर लाखों ऐंठ लेते हैं, और जब पैसे नहीं देते तो गालियां देते हैं, फोटो एडिट करके बदनाम करते हैं। तो अब क्या करूं सर? पहला काम, इन ठगों को और पैसे मत दो। दूसरा काम, ये ऐप तुरंत डिलीट कर दो। तीसरा काम, हम FIR दर्ज करेंगे। तभी वहाँ एक साइबर एक्सपर्ट आकाश भी आए। वह गांव वालों को मुफ्त में सिखाने आए थे। भाइयों, याद रखना, कोई भी लोन ऐप जो बिना कागजात के लोन दे वो ठगी है। सरकार रजिस्टर्ड ऐप ही इस्तेमाल करो, और कभी किसी ऐप को अपने कॉन्टैक्ट्स और फोटो तक पहुंच मत दो। शहर में ममता दीदी रहती, जो कि सुरेश की बहन थी। पढ़ी लिखी थी, लेकिन ठगी से कोई नहीं बचता। एक दिन उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया, बधाई हो, आपने लिपकर्ट में 50,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर जीता है, क्लिक करें और तुरंत पाएं। वाह, कितना अच्छा है, बिना कुछ खरीदे ही 50,000 का गिफ्ट। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। एक वेबसाइट खुली, बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसी। वहाँ लिखा था, गिफ्ट पाने के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। एक वेबसाइट खुली, बिल्कुल फ्लिपकार्ट जैसी। वहाँ लिखा था, गिफ्ट पाने के लिए 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस देना होगा। बस 100 रुपए दे दूंगी, 50,000 तो मिलेंगे। उन्होंने 100 रुपए UPI से भेज दिए। अगला पेज खुला, अब 500 रुपए प्रोसेसिंग फीस दे। 500 रुपए और दिए। फिर आया, 1,000 रुपए टैक्स दें। 1,000 रुपए और दिए। फिर 2,000 रुपए डिलीवरी चार्जेस। अब तक 30,700 रुपए दे चुकी थी। फिर भी उम्मीद थी कि 50,000 मिलेंगे। अगले दिन ममता दीदी ने फ्लिपकार्ट के असली कस्टमर केयर पर फोन किया। मुझे 50,000 का गिफ्ट वाउचर मिला है, कब मिलेगा? मैडम, फ्लिपकार्ट ऐसा कोई गिफ्ट नहीं देता, आप ठगी का शिकार हुई हैं। ममता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए भाई सुरेश के पास गई। ममता ने अपने भाई सुरेश को सब कुछ बताया, जो जो उसके साथ हुआ। दीदी, तुम भी ठगी का शिकार हो गई। चलो पहले साइबर क्राइम चलते हैं। सुरेश, राजू भैया, ममता दीदी तीनों ठगी का शिकार हो चुके थे। अब उन्होंने ठान लिया कि गांव के किसी और के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। इंस्पेक्टर नैन सिंह और साइबर एक्सपर्ट आकाश को बुलाया गया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताने आया हूँ। याद रखिएगा। पहली बात,
कोई बैंक वाला, पुलिस वाला, कस्टमर केयर वाला कोई भी ओटीपी नहीं मांगता। ओटीपी किसी को मत दीजिए। दूसरी बात, किसी अनजान लिंक पर क्लिक मत कीजिए, चाहे वो गिफ्ट का हो, लॉटरी का हो या कोई ऑफर का। तीसरी बात, लोन ऐप से सावधान रहिए। सिर्फ बैंक और रजिस्टर्ड एनबीएफसी से ही लोन लीजिए। चौथी बात, ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ असली वेबसाइट से कीजिए, किसी लिंक पर आकर भरोसा मत कीजिए। पांचवी बात, ठगी हो जाए तो तुरंत 1930 पर कॉल कीजिए। जितनी जल्दी कॉल करेंगे, पैसे बचने की उतनी ज्यादा उम्मीद। मैं आपको 10 आसान बातें बताता हूँ जो याद रखनी चाहिए। 1. ओटीपी राज है, ओटीपी किसी को ना बताएं, बैंक, पुलिस कोई नहीं मांगता। 2. लिंक पर क्लिक ना करें, कोई अनजान लिंक मिले तो क्लिक ना करें, वायरस आ सकता है, पैसे निकल सकते हैं। 3. क्यूआर कोड से सावधान, किसी अनजान का क्यूआर कोड स्कैन ना करें, उल्टा पैसे कट जाएंगे। 4. ऐप को परमिशन ना दें, कोई ऐप आपके कॉन्टैक्ट्स, फोटो, कैमरा तक पहुंच मांगे तो मना करें। 5. लोन ऐप से बचें, बिना कागजात के लोन देने वाले ऐप सब ठग हैं। 6. यूपीआई पिन किसी को ना बताएं, यूपीआई पिन आपका राज है, कोई नहीं पूछता। 7. फेक कॉल से सावधान, कोई बैंक वाला, पुलिस वाला, सीबीआई वाला फोन करे तो पहले पुष्टि करें। 9. 1930 याद रखें, ये साइबर क्राइम। 10. लालच में ना आए, बहुत अच्छा ऑफर दिखे तो समझ जाइए ठगी है। भाइयों, मैं एक अनपढ़ किसान हूँ, ओटीपी का मतलब भी नहीं जानता था। एक फोन ने मेरी 45,000 की कमाई लगभग डुबो दी थी। राजू भैया ने लोन के चक्कर में 80,000 गवा दिए। मेरी बहन ममता ऑनलाइन गिफ्ट के चक्कर में 3,700 रुपए गवा बैठी। हम तीनों अलग अलग तरह की ठगी का शिकार हुए, लेकिन एक बात कॉमन थी, हमने लालच किया, हमने जल्दबाजी की, हमने बिना सोचे समझे कदम उठा लिया। आज मैं आप सबसे कहता हूं, कोई भी अनजान फोन, कोई भी अनजान लिंक, कोई भी अनजान ऐप, उससे दूर रहिए। अपनी मेहनत की कमाई को ठगों के हाथ मत लगने दीजिए। गांव वालों ने तालियां बजाई। 6 महीने बाद गांव में हर जगह पोस्टर लगे हैं। रघुनाथपुर गांव अब साइबर जागरूक गांव के नाम से जाना जाने लगा। हर दुकान पर पोस्टर लगा था, ओटीपी मत दो, लिंक मत खोलो, लालच मत करो। सुरेश अब हर रविवार चौपाल पर लोगों को समझाता। राजू भैया अब अपनी दुकान पर ग्राहकों को भी समझाते, भाई कोई लोन ऐप डाउनलोड मत करना, बैंक जाकर लोन लो। ममता दीदी ने शहर में एक महिला समूह बनाया, साइबर जागरूक महिला संगठन। सोनू अब स्कूल में बच्चों को साइबर सेफ्टी सिखाता है। दोस्तों, मैं सुरेश, एक साधारण किसान। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, आप मेरी गलतियों से सीखिए। याद रखिए, कोई अनजान फोन तो समझो ठगी है, कोई अनजान लिंक तो समझो ठगी है, कोई ओटीपी मांगे तो समझो ठगी है, कोई लोन का झांसा तो समझो ठगी है, कोई गिफ्ट का लालच तो समझो ठगी है। 1930 याद रखिए, ये नंबर आपकी जान बचा सकता है। जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।